राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना गया है। अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको सभी एकादशी व्रत का फल मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन हमें कैसे पूजन करना है। सबसे पहले मैंने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है, इसमें पीले कलर का कपड़ा बिछाया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो को स्थापित किया है। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ गणेश भगवान को स्थापित किया है और साथ ही मैंने यहाँ पे गौरा को स्थापित किया है पान के पत्ते में। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजित करेंगे और इसके बाद पूजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सुबह ही संकल्प कर लेना है कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पूजन। तो सबसे पहले किसी भी पूजन में हमें धूप और दिए को प्रज्वलित करना चाहिए, वातावरण को सुगंधित करना चाहिए, इसके बाद ही पूजन स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धूप प्रज्वलित कर लिया है, दिए को प्रज्वलित करेंगे और फिर इसके बाद पूजन स्टार्ट करेंगे। निर्जला एकादशी सभी व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत माना गया है। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में बहुत आसान विधि बताई है। आप उसी तरीके से इस दिन आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी। स्नान करवाने के लिए हमें यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेना है कांसे की थाली में। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाना है। लड्डू गोपाल भगवान को भी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना गया है, तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। एकादशी के दिन आपको सुबह से ही मन में भगवान के नामों का जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। किसी भी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है। मन ही मन आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। तो चलिए हम अब लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाने चाहिए। तो चलिए लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, तो इस दिन जल के दान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। ये दान आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जल का दान कर सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, वस्त्र धारण मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद चलिए हम आगे की पूजा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी को स्नान करवाना है। गौर गणेश की पूजा किसी भी पूजन में सबसे पहले की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान को हम स्नान करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने कोरा घड़ा लिया है। आप कोरा घड़ा आपको ले लेना है। आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ा घड़ा है तो आप बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जल भरना है। तो आज के दिन इसमें हमें मीठा जल भरना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें इस पात्र को जल से भर दिया है। ये मिट्टी का घड़ा है। तो निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इस दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। ये दान आप किसी भी मंदिर में या किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको कलावा बांध देना है इस तरीके से। ये हमारा जल का पात्र मैंने यहाँ पे रखा है। जल के पात्र का भी पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए।
इसके बाद सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को तिलक लगाएंगे। गौर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। हम यहाँ पे कलश में भी तिलक लगाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान को भी तिलक करेंगे। हम सभी भगवान को हमें तिलक जरूर करना चाहिए। गणेश भगवान को जो पीला तिलक होता है, ऑरेंज चंदन, वो चढ़ता है। गणेश जी को हम ऑरेंज वाला तिलक लगाएंगे। घड़े में भी इस तरीके से पूजन करेंगे। मैं घड़े में स्वास्तिक बना रही हूँ। इसके बाद सभी भगवान को हम पुष्प जरूर अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास पीले पुष्प हैं तो एकादशी के दिन सभी भगवान को पीले पुष्प अर्पित करिए, तुलसी अर्पित करिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल को, इनको तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के मस्तक में भी हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। इससे उनको ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। यहाँ पे हमें दिए का भी पूजन जरूर करना चाहिए। हम दिए का भी पूजन करेंगे। इसके बाद हमें गरुड़ देवता की भी आज के दिन जरूर पूजा करनी है। तो घंटी में गरुड़ देवता बने रहते हैं। मैं गरुड़ देवता का भी पूजन जरूर कर रही हूँ। तो एकादशी का व्रत आप अगर करते हैं तो इस दिन आप गरुड़ भगवान की पूजा जरूर करिए। और यहाँ पे मैंने तिली ली है, तिल लिया है, काला तिल। तो आज के दिन चावल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैं अक्षत के रूप में तिल का ही यूज करूंगी। आप सफेद तिल या काले तिल का भी आज के दिन अक्षत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी भगवान को हम तिल समर्पित करेंगे। हमें दिए में भी तिल जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे सभी दुख कष्ट का निवारण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के कष्टों को दूर करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे काला तिल और तुलसी लिया है। इसके बाद हमें कथा पढ़नी है। तो इस दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आप कथा की बुक रख सकते हैं। इसके बाद मैं सभी भगवान को धूप और दिया दिखाऊंगी इस तरीके से। और इस दिन कथा पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती भी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मैं धूप और दिया दिखा देती हूँ सभी भगवानों को। इस तरीके से हम धूप दिया दिखाएंगे और लक्ष्मी नारायण से हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो बहुत ही पावन और बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत को सभी लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आपको ना कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, ना ही जल ना ही फल। इस दिन आपको निर्जल ही रहना है। इसके बाद घड़े के ऊपर भी हमें फल रख देने हैं, दक्षिणा रख देनी है। आप जो भी दान करना चाहें तो आप इस तरीके से घड़े के ऊपर रख सकते हैं। और दक्षिणा भी जरूर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो इस दिन जल के दान का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या वृद्ध हैं और आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो आप इस दिन मीठे जल का सेवन कर सकते हैं या फिर आप फल भी ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो एकादशी का व्रत निर्जल ही रखेंगे। उन्हें ना तो फल ग्रहण करने हैं और ना ही जल। इसीलिए इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी व्रत माना गया है। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है, उसमें तुलसी पत्र अर्पित करेंगे और जल फेर के हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे।
मैंने आप लोगों के साथ बहुत आसान तरीके से निर्जला एकादशी के व्रत की विधि शेयर करी है। अगर आप भी ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी विधि के तरीके से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, जल फेर दिया है, सभी भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को जल अर्पित करेंगे और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे से जो भी गलती हुई हो या पूजा में जो भी गलतियां हुई उसे क्षमा करिएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आप लोगों के साथ निर्जला एकादशी के व्रत की ये विधि शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करिए, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इसके बाद आपको इस जल से भरे पात्र को मंदिर में दान कर देना है या किसी गरीब को दान कर देना है। इस दिन जल के दान का विशेष महत्व है और इस दिन पंखे का दान भी जरूर करना चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी से शीतलता दिलाने के लिए इस दिन जल का दान, पंखे का दान, फलों का दान किया जाता है। आपकी जो भी श्रद्धा हो आप अपनी इच्छा अनुसार दान बढ़ा भी सकते हैं। आप कपड़े, वस्त्र, जूते, चप्पल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।